दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको पेट्रोल पंप से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस लाता रहता हूं और उन वीडियोस को हर एक टॉपिक्स पे मैंने दोस्तों वीडियो दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो चाहे ग्रुप 1 के हों या ग्रुप 2 के हों या फिर ग्रुप 3 के हों, सबको दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो उन सब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ डाउट्स आ रहे थे। वो चाहे दोस्तों एससी कैटेगरी के हों या ओबीसी कैटेगरी के हों या फिर ओपन कैटेगरी के हों, सबके लिए दोस्तों मैंने एक प्रॉपर वीडियोस बनाया है और जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल पंप से रिलेटेड नई नई जानकारियों के लिए आपको मैं वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे मेरी नई वीडियोस आएँ और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, जिससे चीज़ों आपको पता चल सके कि क्या चल रहा है। अब दोस्तों आज मैं बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं उसमें कुछ डाउट्स आ रहे हैं सबके। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैंने जितने लोगों का एप्लीकेशन किया था अभी तक, जिनका बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका सिंगल एप्लीकेशन था, और साथ ही दोस्तों कुछ लोगों के ग्रुप 3 वाले जो थे उनका ड्रॉ भी हो गया है। तो काफ़ी एक्साइटेड हैं लोग, और जितना एक्साइटेड आप लोग हैं उतने एक्साइटेड हम भी हैं, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ तो आप लोगों से ज़्यादा खुशी मुझे मिल रही है कि मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और मेरे सपोर्ट से आप लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप किया। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आगे भी आपका सपोर्ट करता रहूँ, जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो मैं आपको हमेशा सपोर्ट करता रहूँ। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कुछ इश्यूज आ रही हैं। क्या इश्यूज आ रही हैं, आइए उसको सबसे पहले हम जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप पेट्रोल पंप डीलर चेन डॉट इन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अप्लीकेंट लॉगिन करें। अप्लीकेंट लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको जाना है कहाँ पे, अप्लाइड एडवर्टीजमेंट पे। अप्लाइड एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक तो पे इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, दूसरा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। हम जाते हैं दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। जैसे दोस्तों हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं, वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आती हैं। अब मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, और उसके साथ ही जो मेरे कुछ क्वेरीज थे जो मेरे व्यूअर्स ने मुझे किया था उसको भी मैं इसमें क्लियर करूँगा। यहाँ पे दोस्तों अपेंडिक्स 10A और 10B की बात करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मैं अपेंडिक्स 10A बनाऊं या 10B बनाऊं। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप इंडिविजुअल हैं या पार्टनरशिप में हैं, इस केस में आपको अपेंडिक्स 10A देना है, ठीक है। अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई सोसाइटी चल रही है, तो उस केस में आप अपेंडिक्स 10B देंगे। तो मोस्टली दोस्तों यहाँ पे अपेंडिक्स 10A वाले ही हैं। मेरे व्यूअर्स जितने हैं मोस्टली अपेंडिक्स 10A के हैं, तो आप लोग अपेंडिक्स 10A दें इंडिविजुअल के लिए, और जिनकी कंपनीज हैं वो अपेंडिक्स 10B दें। साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे एज प्रूफ की, प्रूफ ऑफ एज और डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम चूज किया है, ठीक है। सपोज दैट कि आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम पैन कार्ड चूज किया तो पैन कार्ड का दे दीजिए, आधार कार्ड का किया है तो आधार कार्ड दे दीजिए। अगर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आपके पास जितने भी प्रूफ ऑफ एज वो सारे दे दीजिए। पैन कार्ड भी लगा दीजिए, आधार कार्ड भी लगा दीजिए, 10th की सर्टिफिकेट भी लगा दीजिए। जो भी आपने फिलअप किया होगा कंपनी उसको सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो जाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ एज में डाल के दे दीजिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका डेट ऑफ बर्थ अगर है तो, ये 10th का सर्टिफिकेट वो दे दीजिए, वो प्रूफ ऑफ एज में चला जाएगा। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको जो आपका मार्कशीट होगा या सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है 10th का। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर मेरे पास मार्कशीट है सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करूँ इस केस में। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मार्कशीट को लगा दूँ और मेरा जो है सर्टिफिकेट ना हो तो इसकी वजह से इशू होगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट लगा दीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लगा दीजिए, आपके पास दोनों है तो दोनों लगा दीजिए, ठीक है। आपको कंपनी ने 10 MB का मैक्सिमम साइज दिया हो तो 10 MB बहुत होता है, तो आप अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप दोनों लगा दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका खसरा और खतौनी का है, ठीक है। खसरा और खतौनी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपने फॉर्म में डिटेल दिया है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आप वहाँ पे देख लीजिए कि आपने प्लॉट में क्या डिटेल्स दिया है। जो भी आपने डिटेल्स दिया है वो ही यहाँ पे आपको अपलोड करना है।
क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत फॉर्म अपलोड या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, कंपनी को तो पता नहीं है, वहाँ के जो भी सेल्स ऑफिसर उनको तो पता नहीं है कि आपकी ज़मीन कहाँ पे है, क्या है। जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम डिटेल्स दी हैं, उन्हीं सारे डिटेल्स में से इसको मैच कराया जाएगा। ठीक है? अब ये डाउट तो क्लियर होगा दोस्तों कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें लगाना है। यहाँ पे खसरा हो सकता है, खतौनी हो सकता है, गट नंबर हो सकता है, जो भी आपके इक्विवेलेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स हो जिसमें वो डिटेल्स हो जो आपने फॉर्म में फिलअप किया है, वो चीज़ें होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों लैंड डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ ओनरशिप ऑब्लिक लीज राइट। तो दोस्तों जिन्होंने लीज राइट कराया हुआ है, जिन्होंने लीज कराया हुआ है वो कर सकते हैं। जिनकी अपनी जमीन है, जिन्होंने अपेंडिक्स 3 बनाया हुआ है वो यहाँ पे अपेंडिक्स 3 लगा सकते हैं। और जो ग्रुप 2 के हैं उन्होंने अपेंडिक्स 3 बनाया हुआ है, वो अदर पर्सन से हैं, तो यहाँ पे अपेंडिक्स 3 अपलोड करके लीज राइट का ऑप्शन को ले सकते हैं। यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं लोग कि यहाँ पे अपेंडिक्स 3 का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपेंडिक्स 3 भी लगाना है और यहाँ पे वही अपेंडिक्स 3 यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है? और साथ ही दोस्तों जो भी आपका प्लॉट है उसका एक स्क्रेच लेआउट होना चाहिए। उसके डायमेंशन क्या है जो भी कंपनी ने दी हुई उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा चल सकता है। अब साथ ही दोस्तों कैसे उसको बनाना है स्क्रेच लेआउट में, स्क्रेच लेआउट में दोस्तों कुछ भी नहीं है कि जो आपका एडवर्टाइज लोकेशन है उसका एक फॉर्मेट है अपेंडिक्स 5 करके, उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे दोस्तों आपको उस प्लॉट की डिटेल देनी है कि कितने बाई कितने का है, किस रोड पे है, वहाँ से कोई कट है तो कितने दूर पे है, या फिर कोई माइलस्टोन या फिर कोई ऐसा परमानेंट लैंडमार्क जहाँ से उसको डिफाइन कर सके कि कहाँ पे हमारी ज़मीन है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना है आपको, जो पैन कार्ड आपने यहाँ पे अप्लीकेंट जो है उसका पैन कार्ड देना है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि सर मेरे नाम में और जो मैंने फॉर्म फिलअप किया है उस नेम में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए हम क्या करें। तो दोस्तों देखिए स्पेलिंग मिस्टेक एक ही मिस्टेक है तो कोई इशू नहीं है। उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एक 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनवा लें कि जो फॉर्म में नेम फिलअप किया गया है वो और जो पैन कार्ड पे नेम फिलअप किया गया है वो ये दोनों सेम है, उसको नोटराइज करा लीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। ये चाहे आपके फादर के नेम में हो या फिर आपके अपने नेम में हो, जहाँ पे भी डाउट है उसका एक अपेंडिक्स उसका एक एफिडेविट बनवा लें 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे। और उसके साथ ही दोस्तों आपको अपलोड भी कर देना है ये जो आपने एक स्टैम्प पेपर बनवाया हुआ, एक एफिडेविट बनवाया हुआ है उसको। साथ ही दोस्तों जो ग्रुप 2 से अप्लाई बिलोंग करते हैं उनको अपेंडिक्स 3 यहाँ पे अपलोड करना है, और ग्रुप 1 से जिनकी फैमिली की ज़मीन है तो यहाँ पे दोस्तों आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपेंडिक्स 3 अपलोड करने का। ठीक है? और यहाँ पे दोस्तों आपको जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी से हैं जैसे SC ST हैं, OBC हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि अपेंडिक्स 6 आपको सबमिट करना होगा, अपेंडिक्स 7A और 7B। ये दोनों चीज़ें दोस्तों बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और साथ ही दोस्तों एक क्वेरी मेरे पास और आ रही है लोगों का कि सर मैं फॉर्म को फिलअप अपलोड कर रहा हूँ बट वो अपलोड नहीं ले रहा है, PDF फाइल नहीं ले रहा है। तो दोस्तों आप एक चीज़ का ध्यान दें कि आपका जो PDF है वो कहीं हो सकता है 10 MB से ज़्यादा का हो, पहला चीज़। दूसरा क्या है कि उसमें जो है एक मिनिमम साइज होनी चाहिए, वो कम से कम 2 MB से ऊपर का हो, 1 MB से ऊपर का हो, जिससे चीज़ें क्लियर हों, परफेक्टली क्लियर हों। इसीलिए कंपनी ने आपको इतना बड़ा ऑप्शन दिया हुआ कि 10 MB तक का डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप एक बार PDF की साइज़ को देख लें। यहाँ पे ये इशू आ रही है, मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आए हैं, बहुत सारे मेल्स आए हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है, तो इसका एक ही रीज़न है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है? दूसरा दोस्तों एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे पास कि इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो पे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका डायरेक्टली पे नहीं होगा जब तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे। अपलोड करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों जब तक आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान दें। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है, अपलोड करने के बाद ही आपको इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट अपलोड सबमिट करना है। एक चीज़ और दोस्तों, कुछ लोगों का डाउट आ रहा है कि सर जो मैंने प्लॉट ऑफर किया है वो प्लॉट एडवर्टाइज लोकेशन में ना होके किसी दूसरे लोकेशंस पे है, तो इस केस में मैं क्या करूं, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करूं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूं कि ना करूं। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपका एडवर्टाइज लोकेशन में नहीं है तो आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे कर देंगे, जो भी इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका LEC होगा,
लैंड का एवल्यूशन होगा। जब लैंड एवल्यूशन आपका प्रॉपर एडवर्टाइज लोकेशन पे नहीं पाया जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो दोस्तों अगर आपको लोकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो दोस्तों अगर आप फॉर्म को देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म करेंगे तो एक चीज़ का देखें दोस्तों, जैसे आप डाउनलोड फॉर्म करेंगे या फिर जो भी आपने फॉर्म को डाउनलोड करके रखा है तो वहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आता है, ठीक है, एक ऑप्शन आता है कि जहाँ पे टेरिटरी ऑफिस जो है आपका, या फिर टेरिटरी ऑफिस के साथ साथ दोस्तों आपका जो वो होता है डिविजनल ऑफिस होता है, तो आप वहाँ पे जाएं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेरिटरी ऑफिस नेम जो दे रहा है वो लखनऊ है। तो दोस्तों आप लखनऊ के उस ऑफिस में जाइए और जैसे ये बीपीसीएल का है, ठीक है, बीपीसीएल का है और लखनऊ का है, तो वहाँ के ऑफिस पे आप जाएं, यहाँ पे आपके फॉर्म पे मेंशन होगा, वहाँ के ऑफिस पे जाएं। अगर लोकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, मेजर डाउट है, तो उसको दोस्तों आप क्लियर करने के बाद ही सिक्योरिटी डिपॉजिट करें। क्यों? क्योंकि अगर आपका एडवर्टाइज लोकेशन में नहीं है प्लॉट, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों कि एलआईसी के टाइम वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और साथ ही दोस्तों जो आपने इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है वो भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका लोकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, मेरे पास कल फ़ोन आया था कई जगह से इस तरह के डाउट्स हैं उनके कि उनको लोकेशन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने सेल्स से जो भी आपके सेल्स मैनेजर हैं आपकी कंपनी के, आप वहाँ जाएँ, उनसे बातचीत करें, वो आपकी हेल्प करेंगे। और इसमें थोड़ी-सी भी आपको हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, आराम से उनसे बात कीजिए, वो आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठे हुए हैं, ठीक है? वो आपकी हेल्प करेंगे भी, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करेंगे, बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको उनको पता चल जाए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपको 100% हेल्प करेंगे। तो दोस्तों लोकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप लोग अपने सेल्स मैनेजर से बात करें और वहाँ पे जाएँ और चीज़ों को उनको बताएँ। जो मेजर इश्यूज़ हैं दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँ, बट लोकेशन का ऐसा इश्यू है कि दोस्तों मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो एडवर्टाइज़ लोकेशन की बात है और उसको फिज़िकली देखना पड़ेगा, मैं फिज़िकली नहीं देख सकता हूँ। तो ऐसे डाउट्स के लिए आप अपने एरिया सेल्स मैनेजर से बात कर लें और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों एरिया सेल्स मैनेजर को कैसे उनका डिटेल्स निकालना है मैं आपको बता देता हूँ कि वो उनका ऑफिस कहाँ पे है या फिर उनसे कैसे मिलना है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, पेट्रोल पंप डीलर चेन डॉट इन की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा इंक्वायरी कॉन्टैक्ट, ठीक है? यहाँ पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो एक आपके पास पोर्टल ओपन होके आएगा। इस पोर्टल पे दोस्तों इस पूरे इंडिया के जितने भी टेरिटरी ऑफिस हैं, डिविजनल ऑफिस हैं, सबके नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, ठीक है? तो आप फ़ोन नंबर तो फ़िलहाल नहीं लगता है, तो आप जो है वहाँ ऑफिस में जा सकते हैं। जैसे अभी देखिए हम बात करते हैं बीपीसीएल की, और बीपीसीएल में हम चेक कर लेते हैं कोई भी लोकेशन हम देख लेते हैं दिल्ली की, ठीक है? दिल्ली में कहाँ पे ऑफिस है? ये देखिए दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिस जो है ये टीएम रिटेल दिल्ली, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विश्व इंस्टॉलेशन बिजवासन, ये बिजवासन में है इनकी ऑफिस, ठीक है? दिल्ली के बिजवासन में है, तो आप बिजवासन में जाके इनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और इसी तरह से आप जिस भी लोकेशन पे रहते हैं यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। अब हम सर्च कर लेते हैं जैसे पटना, अब हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे पटना, तो यहाँ पे पटना के देखिए पटना की पूरी डिटेल्स आ जा रही हैं। अगर हम चेक कर ले ना मिलना हो तो आप एड्रेस को निकाल सकते हैं, आप जाके मिल सकते हैं। तो जो भी आपको लोकेशन देखना हो वहाँ से देख सकते हैं और इस तरह से आप अपने सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर से बात कर सकते हैं, वो आपकी 100% हेल्प करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये डाउट्स बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं और ये डाउट उनके क्लियर होने चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे डाउट्स को मैं खुद हैंडल करूँ, मैं खुद इस यूट्यूब के माध्यम से सारी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व कर दूँ, कहीं आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। बट फिर भी दोस्तों कुछ डाउट्स ऐसे रह जाते हैं कि जिनको मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं उसमें फिजिकल जब तक नहीं देखूंगा तब तक नहीं बता सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए, इस तरह की वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करें और वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ठीक है? तो इस तरह के दोस्तों वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।